अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। आगे मैं आप लोगों को इस वीडियो में कतर एनर्जी के अंदर जॉब वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट है वो ये है कि अगर कोई आदमी कतर में फिशिंग क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकमेलिंग का काम करता है तो उसको कतर में 3 साल तक की जेल और 1 लाख रियाल तक का फाइन हो सकता है, या इन दोनों में से कोई एक सजा भी मिल सकती है। कतर में ऑनलाइन ठगने और बेवकूफ़ बना करके लोगों को पैसा कमाने पर यह सजा मिल सकती है। अब ऐसे लोगों को इससे होशियार रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक गाड़ी किस तरह रोड पर नचाई जा रही है। इस गाड़ी के ड्राइवर कितना डेंजर काम कर रहे हैं, इससे बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसके पीछे पुलिस लग चुकी है और आगे जाकर इस गाड़ी वाले को पकड़ लिया जाता है और इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए इनको ऑथराइज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाता है। कतर एनर्जी की तरफ से 10 तरह की वैकेंसीज का ऐलान किया गया है। इसमें नेशनलिटी की कोई भी शर्त नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये सारे जॉब बहुत ही हाई लेवल के प्रोफेशन हैं, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। अगर आप भी अच्छे क्वालिफिकेशन होल्डर हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग पेज पर लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ जाकर आप इसके बारे में पूरी डिटेल मालूम कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाल दिया है। कल भी मैंने अपने ब्लॉग पेज पर जॉब के बारे में, जो कि कतर एयरवेज का जॉब है, इसके बारे में मैंने पोस्ट किया था, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए भी था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो इस वाली वीडियो को देखिए और डिटेल मालूम कीजिए। कतर में 29 जनवरी को 1669 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। इन लोगों ने कतर में कोरोना से बचाव के लिए जो रूल है, इस रूल को वायलेट किया था, जिसमें से 899 लोगों ने फेस मास्क नहीं पहन रखा था, जबकि 743 लोगों ने सोशल डिस्टेंस के रूल को वायलेट किया था। बाकी 27 लोगों के मोबाइल में एहतराज ऐप नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से ऐसे लोगों को जो कि हाल फिलहाल कोरोना से रिकवर हुए हैं, तो इनको रिकवर होने के 3 महीना के बाद में वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने का सजेशन दिया गया है। अगर चाहें तो रिकवर होने के 1 महीना के बाद भी लगा सकते हैं, ये भी सिक्योर और इफेक्टिव है। रिकवर होने के 1 महीना के बाद उन लोगों को वैक्सीन लगवा लेना चाहिए जो कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कतर से बाहर अपना मुल्क जा रहे हैं या कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। HMC के डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने कहा है कि ओमिक्रॉन के करंट वेव में जितने लोगों का डेथ हुआ है, उनमें से तमाम लोगों ने वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं लगवाया था। वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने से कोरोना से 90% तक बचाव मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से वर्क साइट और लेबर एकोमोडेशन पर छापा मारा जा रहा है, ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए रूल को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कतर में कोरोना के डेली केस में कमी देखने को मिल रही है, जो कि आने वाले दिनों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 29 जनवरी को पिछले 24 घंटों में 1538 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 1114 लोकल लोगों में, जबकि 424 बाहर से आने वालों में, जबकि पिछले 24 घंटों में 4187 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।